वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए फिर लेकर आए हैं एक और नया अध्याय जो कि है एक कहानी। और वो कहानी क्या है? नन्ही सी लड़की, जो कि है हमारा अध्याय 12। और पहले हम देख लेते हैं इसकी कुछ शब्दार्थ, फिर आप अपना कहानी शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है अजनबी। अजनबी जिसे जानते ना हो। कोई भी अजनबी व्यक्ति हमारे यहाँ आता है तो अजनबी का मतलब क्या होता है कि जिसको हम ना जाने। फिर योजना यानी तरकीब, हम किसी भी चीज़ की योजना बनाते हैं, तरकीब बनाते हैं ना। वाणी आवाज़। और फूली ना समाई। फूली ना समाई का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक खुश हुई। फिर उसके बाद लिखा है धूर्त। धूर्त मीन्स होता है धोखेबाज। आश्चर्य हैरानी, फुर्ती से, चुस्ती के साथ यानी जल्दी से। फिर दुष्ट बुरा। तो ये आपके सामने है हमारे कुछ शब्दार्थ जो कि हमारे इस कहानी के अंतर्गत आएंगे। ये मैंने इसलिए बता दिए ताकि आपको इनके अर्थ उसमें आसानी से समझ आ सके। तो ये क्या है? एक नन्ही सी लड़की की कहानी है। तो एक नन्ही सी लड़की थी जिसका नाम था लिटिल रेड राइडिंग हुड। इसका नाम क्या है? रेड राइडिंग हुड। तो वह हमेशा लाल रंग की टोपी पहने रहती थी। यह टोपी उसे उसकी नानी ने दी थी। ये जो लड़की है इसमें लिटिल रेड राइडिंग हुड, तो ये क्या करती थी? हमेशा लाल कलर की टोपी अपने सिर पर पहने हुए रहती थी। और ये किसने दी थी? उसकी नानी ने उसे दी थी। नानी जंगल में स्थित एक छोटे से घर में रहती थी। एक बार उसकी नानी बहुत बीमार हो गई। उसकी माँ ने कहा, नानी माँ के पास जाओ, उन्हें यह केक और दवाइयाँ दे आओ। जब उसकी नानी बीमार हुई तो वो जो छोटी लड़की है तो उसको उसकी माँ ने कहा कि तुम नानी के पास जाओ और उनको केक और दवाइयाँ देकर आओ, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि रास्ते में किसी अजनबी से बात ना करना। उन्होंने उनको क्या सलाह दी कि जब तुम जाओगे तो किसी अजनबी से, यानी मैंने आपको भी बताया कि जिसको तुम जानती ना हो उससे तुम बात नहीं करोगी। हम भी अक्सर कहीं जाते हैं, कुछ करते हैं, या फिर कोई हमारे घर आता है तो हमारे घर में भी सब हमसे क्या कहते हैं कि तुम किसी अजनबी से, यानी जिसको तुम जानती नहीं हो, उससे तुम बात नहीं करोगे या करोगी। नन्ही बच्ची केक और दवाइयां लेकर नानी माँ से मिलने चल दी। जंगल में एक धूर्त भेड़िए ने उसे देखा तो सोचने लगा। एक धूर्त भेड़िया था, धोखेबाज भेड़िया। रास्ते में क्या जंगल, वो जंगल में ही रहती थी उसकी नानी माँ। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो जंगल से जा रही थी तो एक भेड़िए ने उसे देखा और सोचने लगा, वाह कितनी कोमल प्यारी लड़की है। उसने क्या सोचा कि ये लड़की कितनी कोमल और प्यारी है। वह उसके पास गया और बड़ी मीठी वाणी में पूछने लगा, प्यारी बच्ची, तुम यह सामान लेकर कहाँ जा रही हो? जब भेड़िए को पता चला कि वह अपनी नानी से मिलने जा रही है तो उसने मन ही मन एक योजना बनाई। उसने रेड राइडिंग हुड से कहा, देखो यह कितने सुंदर फूल है, चिड़िया कितना मीठा गाना गा रही है। नानी माँ के पास जाने की ऐसी क्या जल्दी है? थोड़ी देर यहाँ घूमो, मजा करो। तो वो जो भेड़िया था बहुत चालाक था, तो उसने अपने मन में एक योजना बना ली, एक तरकीब उसने सोच ली कि उसने क्या किया, उस जो वो बच्ची थी उसने उसको इधर उधर बहला दिया कि देखो यहाँ कितने प्यारे फूल हैं, चिड़िया कितना अच्छा गाना गा रही है, इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हें नानी के पास जाने की, यहीं पर घूमो और मज़ा करो। भोली बच्ची मक्कार भेड़िए की बातों में आ गई। वह अपनी प्यारी नानी माँ के लिए सुंदर सुंदर फूल चुनने लगी। उसने सोचा कि सुंदर फूलों का गुलदस्ता देखकर नानी माँ खुश हो जाएंगी। उसने क्या सोच लिया, वो जो थी बच्ची भोली भाली मासूम सी थी, तो वो भेड़िए की बातों में आ गई और उसने ये सोच लिया कि मैं अपनी नानी के लिए इन फूलों का सुंदर सा गुलदस्ता बनाकर ले जाऊंगी तो नानी बहुत खुश होंगी। इसी बीच भेड़िया तेजी से दौड़ता हुआ उसकी नानी माँ के घर पहुंचा। उसने दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? नानी माँ ने पूछा। इसी बीच क्या हुआ कि जो भेड़िया था वो दौड़ता हुआ नानी के घर चला गया और उसने दरवाज़ा खटखटाया। तो नानी माँ ने पूछा कि कौन है? तो मैं रेड राइडिंग हूँ नानी माँ। उसने भेड़िए ने क्या हुआ, लड़की की आवाज़ निकाल कर कहा कि मैं रेड राइडिंग हूँ नानी माँ। भेड़िया आवाज़ बदल कर बोला, मैं आपके लिए केक और दवाइयाँ लाई हूँ। तो बीमारी के कारण नानी माँ कमज़ोर हो गई थी। उन्होंने लेटे लेटे ही कहा, मेरी बच्ची तुम चिटकनी खोलकर अंदर आ जाओ। उन्होंने क्या कहा, वो थोड़ी बीमार हो गई थी तो बीमारी के कारण वो कमज़ोर हो गई थी और उन्होंने समझा कि वो जो भेड़िया है वो रेड राइडिंग ही है और उसने कहा कि तुम चटकनी खोलो और अंदर आ जाओ। भेड़िया उछला और चटकनी खोलकर अंदर घुस गया। वह बूढ़ी नानी पर झपटा और उसे घायल कर दिया। बेचारी बीमार
नानी बेहोश होकर गिर गई। जैसे उसने चटकनी खोली और उसने नानी माँ पर हमला कर दिया तो नानी माँ क्या हो गई, घायल हो गई और वो बेहोश हो गई। भेड़िया को किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने जल्दी से पास ही पड़े नानी के कपड़े पहने और बिस्तर में लेट गया। राइडिंग हुड घर के पास पहुंच चुकी थी। नानी माँ के घर का दरवाज़ा खुला देखकर उसे आश्चर्य हुआ। वह नानी के पलंग के पास पहुंची। भेड़िए ने आवाज़ बदलकर कहा, बेटी आ गई, तुम आ गई, इधर मेरे पास आकर बैठो। वो जो भेड़िया था उसने क्या किया कि जैसे उसने आहट सुनी क्या कोई आ रहा है तो उसने जल्दी से नानी माँ के कपड़े पहन लिए और वो बिस्तर पर लेट गया। और जैसे ही रेड राइडिंग हुड आई तो उसने कहा कि बेटी तुम आ गई, आओ मेरे पास आकर बैठो। जैसे ही वह पलंग के पास गई भेड़िया फुर्ती से उठ बैठा। गुर्राते हुए वह राइडिंग हुड पर झपटा। उसी समय एक शिकारी वहां से गुजर रहा था। उसे घर के अंदर से गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। वह भेड़िए को देखकर उसने निशाना साधा और दुष्ट भेड़िए को मार गिराया। शिकारी और राइडिंग हुड ने बेहोश नानी को पलंग पर लिटाया, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। नानी को होश आ गया। अपनी प्यारी नातिन को सामने देखकर वे फूली ना समाई। फिर क्या हुआ कि जैसे ही रेड राइडिंग हुड आकर उनके पास आके खड़ी हुई पलंग के पास आकर तो जो भेड़िया था उसने उस पर हमला कर दिया। लेकिन वहाँ से एक शिकारी गुजर रहा था और वो शिकारी ने वहाँ गुर्राने की आवाज़ सुनी और उसने अपना निशान ऐसा साधा कि भेड़िए को मार डाला। और उन्होंने नानी को पलंग पर लिटाया, नानी के मुँह पर पानी के छींटे मारे, उनको होश आया तो वो नातिन को देखकर बहुत खुश हुई। राइडिंग हुड ने नानी को दवा खिलाई, माँ का बनाया केक खिलाया, नानी के पास रहकर उसकी खूब सेवा की। नानी सब अब बिल्कुल ठीक हो गई। तभी वह अपने घर वापस आई। तो वो जो राइडिंग हुड थी जब उसकी नानी पूरी तरीके से ठीक हो गई तब वो अपने घर को वापस गई। तो इस कहानी से हमको एक बहुत अच्छा संदेश मिलता है कि हमें कभी भी किसी अजनबी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी अजनबी की बात नहीं माननी चाहिए। यदि वो हमें कुछ भी खाने पीने को या कहीं जाने को साथ में कहे या फिर कुछ चीज़ें आपको दिलाने को कहे तो आप बिल्कुल भी किसी अनजान व्यक्ति के साथ में कहीं भी ना आए जाएं, चाहे वो कोई लेडी हो चाहे कोई जेंट्स हो, आप किसी के भी साथ में नहीं जाएंगे। फिर मिलेंगे। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको इस कहानी के साथ में करना है। ये प्रश्न है, इसमें पहला है कि लड़की का नाम क्या था, तो ये आपको करना है कि लड़की का नाम क्या था। फिर भेड़िए ने उसे बातों में कैसे फंसाया, उसे मतलब रेड राइडिंग हुड को, ठीक है, लड़की को कैसे फंसाया था। फिर नानी के घर पहुंचकर भेड़िए ने क्या किया, जब भेड़िया नानी के घर गया था तब भेड़िए ने क्या किया। तो ये तीनों जो प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको स्वयं करने हैं और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।